हेलो गाइस, वेलकम टू पिंकी लाइफस्टाइल। पिंकी लाइफस्टाइल के ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हर हर महादेव, जय कृष्ण, राधे राधे। और बताइए दोस्तों, क्या कर रहे हैं आप लोग? और हमको आज करनी है आप लोगों से कुछ बात। इस टाइम में ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। इस टाइम मेरा रील उल भी नहीं जा रहा, अगर डालती हूँ ना तो भी नहीं पहुँच पा रहा, क्योंकि मैं नहीं डाल रही हूँ ना पर डे। ना डालो तो यही करते यूट्यूब वाले। एक चीज़ आप बताओ, आज मैं बात करूँगी फ्लैपी के बारे में। जो लोग YT पे हैं उनको पता होगा। सपना के बारे में। तो कुछ लोग हैं, जैसे हम उसको सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग उसके विरोध में हैं, उसके मम्मी पापा को सपोर्ट करते हैं। तो आप सपोर्ट करो उसके मम्मी पापा को। उसके पेरेंट्स भी अपनी जगह सही होंगे, क्योंकि जब दो लोगों में झगड़ा होता है ना, तो कोई अपने आप को ये नहीं बोलता कि मैं गलत हूँ। ठीक है ना, सब में कमी होती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आप किसी का सपोर्ट कर रहे हो, करो, बट उसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप दूसरे को गाली दो, उसको इतना मजबूर कर दो कि वो जीना ही छोड़ दे। ठीक है। और जो लोग उसके पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके सास ससुर को, तो वो तो जो फ्लैपी के सपोर्टर हैं उनको भी गाली दे रहे हैं। भाई, आप लोग सपोर्टर को क्यों समझा रहे हो कि आप आंखें खोलो, वो लड़की गलत है, उसके पास पैसे। भाई, पैसे से कुछ नहीं होता। पैसे से होता है, पैसे से सब कुछ होता है दुनिया में। अगर पैसे नहीं है तो अपने रिश्तेदार भी इज्जत नहीं देते हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन पैसे से हस्बैंड नहीं होता, पैसे से सहारा नहीं हो जाता। एक लेडीज को कितना संघर्ष करना पड़ता अकेले। ये जो लोग अकेले हैं उन्हें समझ में आ रहा हो, लेकिन चंद व्यूज के चक्कर में जो लोग इन दर्द से गुजरे उन्हें भी नहीं पता चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं। और अगर उसका सपोर्टर कुछ बोल दें तो गाली, कमेंट। भाई, हम आपको नहीं समझा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप किसके पैनल पे जा रहे हो, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। तो हु आर यू? आप कौन हो हम लोगों को समझाने वाले? मैं तो करी वो फ्लैपी गलत भी होगी जब भी हम उसे सपोर्ट करेंगे, जब तक साबित नहीं हो जाएगा कि वो गलत है। और जिस दिन गलत साबित हो जाएगा ना, तो उसे भर के गाली देंगे, मन भर के गाली देंगे, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन बच्चों के सिर पे माँ बाप का साया नहीं है। और जिनकी आप लोग बात कर रहे हो उनका 55, 58, 60 साल कुछ तो यार गुजर गया है। हैं? थोड़ा समझो कि वो कितनी परेशान है। उसे इतना मत परेशान करो आप लोग। हैं? अगर दूसरा कोई बोल दे तो समझाने चले आते हो, किसी को बुड्ढी बोल देते हो, किसी को कुछ बोल देते हो। एक एक का नाम रख दिया, कहीं लंकेश्वरी, कहीं कुछ। भाई, माना वो लंकेश्वरी है, माना कि वो चिल्लाती हो, व्यूज कमा रही। आप क्या कर रहे हो YT पे? आप सत्संग कर रहे हो क्या? हाँ, मैंने तो अपना थोड़ा सा मनोरंजन के लिए खोल लिया, अपना थोड़ा बहुत अर्निंग के लिए, कि चलो कभी साल 2 साल में कुछ अर्निंग होने लगेगा। लेकिन अब तो मन कर रहा कि रिएक्शन चैनल खोल लूँ, क्योंकि सारा कुछ बोलने के लिए तो अधिकार रिएक्शन चैनल वालों को मिला है, क्रिएटर पे। हाँ, आप लोगों की लाइफ है, क्रिएटर्स की कोई लाइफ नहीं है। हाँ, कुछ तो शर्म करो तुम लोग। बस बैठ जाएंगे, बैठ के सारा दिन पंचायत करते रहेंगे। भाई, करो पंचायत। आप लोग बोलते हैं हम पब्लिक की आंखें खोल रहे हैं। भैया, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक की आंखें खुली हुई हैं। ठीक है, सब अपने घर गृहस्थी संभाल रहे हैं। आप लोग कौन हो किसी को बताने वाले की आंखें खोलो? भाई, हम अंधे हैं, हम नहीं खोलेंगे आंख। हम अंधा विश्वास करते हैं उस लेडी पे। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है एक हस्बैंड चला जाए तो कितना दर्द होता है, उसके दो दो हस्बैंड चले गए। हाँ, मानते उसकी भी कुछ गलती होगी, उसको टेम्पर इशू है। ठीक है, लेकिन किसके अंदर कोई कमी नहीं होती है। अगर वो इतनी घटिया होती ना, तो हस्बैंड के चले जाने के बाद तो तुरंत सब कुछ ले ला के भाग जाती। वो साल भर नहीं रहती अपने ससुराल में। जरूर वो टॉर्चर हुई है, परेशान हुई, उसको साजिश करके निकाला गया है। और उसके सास ससुर की भी इतनी गलती नहीं है, उनको भड़काने वाले तीसरे लोग हैं। ठीक है, और YT पे जैसे हम समर्थक हैं, कोई उसके खिलाफ है, कोई उनको मिलाने की परिवार को कोशिश नहीं कर रहा। सारे यही कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, तुम इसके नाम कर दो प्रॉपर्टी, तुम दान दे दो। भाई, प्रॉपर्टी की बात छोड़ो, उसे तकलीफ हो रही है कि जिन लोगों के बहकावे में, जिस लड़की के बहकावे में आके उसने घर छोड़ दिया, वो लड़की आके रह रही, क्यों नहीं तकलीफ होगी उसे? हैं? उसे लगावे तभी तो जेलसी हो रही है।
किसी भी रिश्ते में जब हमें लगाव होता है, जब भी हमें कोई अगर वो जगह लेता है तो हमें जलन होती है। साफ सीधी बात। अब आप लोग भर भर के गाली देने लगना, हमें भी दो गालियाँ। और उसका उसका नाम लेके, हल्का जी का नाम ले लेके आप लोगों ने बदनाम कर रखा है इतना कि व्यूज के लिए आती, व्यूज के लिए आती। मैं भी उससे बोलती थी, हल्का बोलती थी, सब कुछ बोलती थी, मुझे नहीं पसंद थी लेडी। लेकिन जब से वो फ्लैपी के सपोर्ट में आई है, मैं तो डेली उसके पैनल पे जाती हूँ, डेली मैं उसके कमेंट बॉक्स में रहती हूँ। ठीक है, वो व्यूज कमा रही तो आप लोग भजन कर रहे हो क्या 10-10 घंटे? हाँ, 10 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे अकेले गाली दो ना, दम है तो। अभी हम अगर 10 लोगों को बैठा लेंगे तो 10 लोग मिलके 1-1 घंटे गाली देंगे तो 10 घंटे तो वैसे ही हो जाएंगे। और पब्लिक आंखें खोल रही है, पब्लिक की आंखें आप लोग मत खोलो। पब्लिक आंख खोल चुकी है, पब्लिक को असली चेहरा आप लोगों का ही पता चल रहा। जितना आप मुंह से निकाल रहे हो उतना पता चल रहा है, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, हम लोगों को पता है। जैसे जैसे हमारे समाज में पता क्या होता है, अमीर इंसान है, पैसे वाला है ना, तो कितनी भी गलतियां कर दे उसकी सारी गलतियां माफ। ठीक है, और अगर कोई गरीब इंसान, उसको लोग इतना प्रताड़ित करेंगे, आसपास वाले, गांव वाले सब, गरीब का कोई साथ नहीं देता। वैसे उस लेडी के साथ हो रहा है। ठीक है, उसके दोस्त से, उसके सबसे सगे संबंधियों से, उसे सबसे धोखा मिल गया। और आप लोग ये चाहते हो कि उसके फैमिली वाले भी छोड़ दें, इधर उधर ठोकर खाए, वो कोई ना रहे उसके पास, वो कुछ कर ले। हाँ, थोड़ी शर्म कर लो आप लोग। अगर न्याय दिलाना चाहते हो ना, ऑन ग्राउंड आप लोग जुड़े हुए हो ना, तो जाओ उसके समझाओ पेरेंट्स को कि एक करो उनको, और समझाओ कि बहू को लड़की की जैसे समझो। लेकिन नहीं, पंचायत कर लो, पंचायत करके व्यूज आ जा देते हैं। और हाँ, आप लोग ये बताने वाले कोई नहीं हो कि आंखें खोलो, आंखें खोलो। हम लोगों की आंखें खुली हुई हैं। ठीक है, और नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। क्या करेंगे आप लोग? बोलने का अधिकार आपको ही है क्या? बढ़िया है, जिसके पीछे पड़ जाएंगे पड़ जाएंगे। पहले जगत दीदी के पीछे पड़े थे भैया, हम लोग भी पड़े थे, लेकिन पीछा छोड़ दो। अब समझ गए हम कि जो ये शरीफ होते हैं ना, ये पीठ पीछे उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करके क्या क्या कारनामे करते हैं। और उनका हल्का का तो नाम आप लोगों ने निकाल दिया, उनका तो नाम निकला हुआ है। वो तो कूदेंगी, वो नहीं मानेंगी। क्या कर लेंगे आप लोग? आप भी तो ब्यूजी कमा रहे हो उसका नाम लेके, फ्लिपी का नाम लेके। और दूसरा टॉपिक क्या है? कोई टॉपिक नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, बंद कर दो, ये बंद कर दो। सोचो, 4-4, 5-5 महीने की लड़कियां थी जब उनके पापा चले गए। थोड़ा सोचो आप लोग, समझो। और जैसे कह रहे हो ना कि फ्लैपी गलत है, मैं तो कह रही हूँ गलत भी होगी। अगर वो अपने बुजुर्ग सास ससुर के साथ गलत ही उसने किया होगा, वो सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए कर रहे होगी, तो उसका कर्मा उसके आगे आएगा। आप लोग क्यों परेशान हो? 2, 4, 6 साल, 8 साल में आएगा। लेकिन नहीं, आप लोगों को बोलना है उसको, दिन रात बोलना है, गालियां देनी। क्योंकि आप तो रिएक्शन चैनल खोल के बैठे हैं। हाँ, और जो रिएक्शन चैनल वाला उसका सपोर्ट करे उसे गाली दो। एक दिन में 3 दिन किसी के पैनल पे चली गई तो दूसरे दिन मुझे ट्रोल करने लगे आप लोग कमेंट में। हाँ, किसी को आप बूढ़ा बोलोगे, किसी को आप कुछ बोलोगे, आपको कोई पलट के बोले तो देखो लेडीजों को क्या बोल रहे हैं। जिनके बारे में आप बात करते हो वो जेंट्स हैं, वो लेडीज नहीं है। और लेडीज हो या जेंट्स हो भैया, सबकी इज्जत बराबर होती है। ठीक है, अभी कुछ लोग हमें भी बोलेंगे, ए देखो 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 देखो, बोल रही है इसको भी व्यूज चाहिए। नहीं भैया, मुझे व्यूज नहीं चाहिए। मुझे व्यूज चाहिए तो मैं रोज कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगी, मुझे अपना पर्सनल चीजें डालनी। लेकिन प्लीज आप लोग किसी की इतना मजबूर मत करो। आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, ये सोच के देखो कि अगर ये मेरी लड़की, मेरी बहन, मेरी मेरी किसी अपने सगे संबंधी के साथ होता तो क्या बीतती। तो आप लोग किसी के सास ससुर के बारे में नहीं सोचते। अगर ये अपनी बेटी के साथ हुआ होता ना, कोई कल बोल रहे थे लेडीज हैं कि उसकी माँ कैसी है, फ्लैपी की माँ कैसी, उसका तो मुंह देख के अजीब सी, मतलब वो आ जाती है। 100-150 रुपए की सिलाई वो करके खर्च चलाते हैं। ये लोग पैसों के भूखे लोग हैं। पैसों के भूखे लोग होते तो जब उसके दामाद जिंदा थे ना, वो लोग उस बहुत कुछ करा लेते अपनी बेटी से, क्योंकि तब तो उनकी बेटी की चलती थी, अब नहीं चलती उसके ससुराल में। थोड़ी शर्म करो आप लोग। हाँ, वो लोग गरीब हैं लेकिन गलीज नहीं है। ठीक है,
और उसकी माँ को देख के घिन आती, उसकी माँ की तो पता नहीं शक्ल कैसी हो, अच्छी नहीं लगती। आपसे क्या मतलब है? हाँ, दुनिया में किसी की माँ कैसी भी हो, अपने बच्चों के लिए सबकी माँ बहुत खूबसूरत होती। थोड़ी शर्म कर लो, कहाँ गिरते जा रहे हो आप लोग? सिर्फ लेडीजों की बेइज्जती कर रहे हो दिन रात। उसकी माँ से आपको क्या मतलब है? और कौन माँ नहीं बोलेगी? अगर किसी की बेटी परेशान करी जा रही, वो कहीं जाएगी, उसकी सुनवाई नहीं होगी, तो कौन माँ नहीं बोलेगी? उसने क्या गलत बोला कि अपने खून को इधर उधर भगा के दूसरे को खून को चिपकाए घूम रहे हैं? सही तो बोला उसकी माँ ने। आपकी बच्चों के साथ ही होता, आप नहीं बोलते? उसकी माँ ने क्या गाली दे दी? कौन सा उसकी माँ ने आके दे दिया बयान? उसके भाई ने दे दिया, उसके पापा ने दे दिया। अरे मैं तो उनके परिवार से सीधा नहीं समझती किसी को। इतना इतना कंट्रोवर्सी हो रहा, लेकिन आज तक उसके भाई का खुद चैनल है भाभी का, उसकी माँ ने अभी किसी ने मुंह नहीं खोला। बस उस दिन एक दो शब्द बोले तो आप लोगों को इतनी चुल मच गई। हाँ, और आप लोग 10-10 घंटे बोलो, थोड़ी शर्म कर लो। हाँ, थोड़ी शर्म कर लो, इतना मत किसी के पीछे पड़ जाओ ना कि भगवान को भी ना अच्छा लगे। ठीक है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब खुद पे आएगी ना, जब फिर नहीं आप लोग ऐसे लगा पाओगे पैनल, फिर नहीं बोल पाओगे आप लोग। थोड़ी शर्म कर लो, ठीक है? और हम लोग हैं उसके सपोर्टर। जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बैठा बैठा के कोई पी के बैठ रहा, कोई कुछ करके बैठ रहा है। हाँ, क्या पब्लिक की आंखें खुल गई? सब समझ में आ रहा। 1 to 1 बात करो ना, लेडीज लेडीज बात करो, जेंट्स बात करेंगे, सब भर भर के गालियां देंगे, भर भर के गालियां देंगे। और अगर कोई कमजोर होगा थोड़ा बोलने में, तो उसको दबा लो। हैं, एक ने फाड़ तो दी, ऐसी तैसी कर दी तुम लोगों की। हाँ, बस चापलूस लोग हो। ग्रुप बना लो, ग्रुपिज्म करो, चापलूस लोग हो आप लोग। ठीक है, एक वो बोलती हैं बेचारी, तो उनको आंगनबाड़ी टीचर क्यों? आंगनबाड़ी के टीचर टीचर नहीं होते क्या? हाँ, आप लोगों की नजर में आंगनबाड़ी कुछ नहीं है? पंचायत करना ही सब कुछ है। जो आंगनबाड़ी है उन सब की तो बेइज्जती कर रहे हो आप लोग। आंगनबाड़ी टीचर हो वो चपरासी हो, अगर इज्जत से करो ना तो चपरासी होना भी कोई छोटी बात नहीं होती है। एटलीस्ट वो लोग किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी किसी को कुछ, किसी को टपरी खोल लिया। आप लोगों का पता है किसी को? कोई आप लोगों का पर्सनल पूछने जा रहा, आप क्या करते हो? हाँ, थोड़ी शर्म कर लो और उसके पीछे पड़ना बंद कर दो। एक तो वैसे ही उसके साथ भगवान ने पता नहीं इतना क्यों बुरा किया। अब आप लोग बोलोगे कि वो बुरी होगी, उसके कर्म ऐसे होंगे जब भी बुरा किया, तो फिर उसके पेरेंट्स के भी कर्म ऐसे होंगे। हाँ, मदर और फादर इन लॉ के भी, तभी तो उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो सब ईश्वर का किया हुआ होता है, जो जितने दिन के लिए आता उतने दिन के लिए जाता है। जैसे हो रहा है ना कि शक कर रहे हैं कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, करवाया गया। ठीक है, करवाया गया होगा, कोई बात नहीं, या ना कराया हो तो होने दो, जांच होने दो। क्यों उसमें अड़ंगा लग रहा? भाई जांच हो जाएगी तो अच्छी बात है ना। कुछ लोग तो फ्लैपी को भी कर रहे हैं शक उसके भाई पापा पे, कि उनका काम है। हाँ, ट्रांसपोर्ट का उनका काम है। तो फिर जब इतनी शंका आप लोग पैदा करा रहे हो तो हो जाने दो जांच अच्छे से। फिर क्यों इतना दिन रात विरोध कर रहे हो? आईटी पे गंद मचा के रखी है। ऐसा मत करो कि एक एक उसके सपोर्टर आके पब्लिक वीडियो बनाए। ठीक है, आप लोग ऐसा मत करो। आप लोग चंद व्यूज के लिए इतना मत गिरो, इतना मत परेशान करो उसको। होने दो जांच। अगर अगर उसका किसी ने एक्सीडेंट करवाया, कुछ भी राज हो उसमें, कुछ भी, तो होने दो, जांच होने दो अच्छे से। और उसके बाद में जिसको जब जाना होगा वो जाएगा। करवाया हो भले किसी ने, लेकिन उसकी उतने दिन में आ गई थी, वरना वो बच जाता। लेकिन आप लोग क्यों ले रहे हो बुराई? मत लो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। किसी औरत के पीछे इतना मत पड़ो। ठीक है, एक छोटा बेबी लेके ना अगर 10 किलोमीटर का भी सफर करना होता है ना, तो पूरा दिन सिर में दर्द होता है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? प्लीज, मैं तो कह रही हूँ वो गलत है तो उसे उसके कर्मों पे छोड़ दो, क्योंकि उसके घर की समस्या कोई नहीं सुलझा सकता। वो सुलझाएंगे उसके सास ससुर और वो लड़की। ना घर तोड़ने की कोई कोशिश करो, ना जोड़ने की। उसको जो समझ में आएगा करने दो। इतने कमेंट, इतना निगेटिविटी, वो मतलब ऐसा मत करो कि उसको जो अच्छा फैसला भी लेना हो ना ले पाए। प्लीज मत करो आप लोग, बहुत बुरा लगता है उसके लिए यार।
और कोई कोई बोलता है उसकी शक्ल ऐसी, देखो कैसी बात करने की तमीज नहीं, ये वो। जब गुस्सा होता है ना आदमी को, जब हर तरफ से टूटता है, उसे नहीं समझ में आता मैं क्या बोलूं। उसकी शक्ल भी अच्छी लगती थी, वो भी अच्छी लगती था, सब थी सबको, जब एक सिर्फ ओनली उसका हस्बैंड था। हाँ, हस्बैंड ना, आजकल औरतें ना ये केस लगा देती हैं, कोई कुछ कर रहा अपने आप को लड़के, प्लीज आप लोग लड़कियों भी रुक जाओ, आप लोगों के लिए मेरा मैसेज। क्योंकि पता क्या है, एक हस्बैंड जब नहीं होता ना तो दुनिया में कोई नहीं होता है। और हस्बैंड के लिए भी, वाइफ की भी है यही। अगर वाइफ नहीं होगी ना तो आपका कोई केयर इतना नहीं कर सकता। माँ करती है, लेकिन शादी के बाद माँ भी सोचती चलो कोई आ गया करने वाला, ठीक है। माँ के बाद एक बीवी होती, वैसे माँ पापा के बाद एक हस्बैंड ही होता है जो ध्यान देता किसी का। तो आप लोग ऐसा मत करो प्लीज, ठीक है। उसका जब हस्बैंड था वो उस घर में रानी थी, और लोग भाभी 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 करके डोलते थे, माँ माँ करके। आज उन लोगों ने उसकी क्या हालत कर दी। मैं तो कह रही हूँ चलो वो गलत थी, तो उस लड़की ने, उसके माँ पापा ने बैठा के 4 रिलेटिव बुला के, क्यों नहीं आप लोगों ने कोशिश की एक साथ रहने की। वो बच्चे तो आपके बच्चों के ही हैं ना। हाँ, वो लड़की भी रहा उस घर में, लौट आई चलो ठीक है, लेकिन आप इसे भी तो बुला लेते। हाँ, लेकिन इसके उसके लौटने से पहले ही इतने कारनामे कर दिए, इतने ब्लेम डाल दिए कि वो जा ही नहीं सकती। ठीक है, बाय बाय गाइज, फिर मिलेंगे। और जिसको हमारा चैनल चैनल मतलब सब्सक्राइब करना, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो। बाय बाय।